नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में जो है आपका सिलेबस लगभग पूरा तैयार हो गया है, कंप्लीट करा दिया गया ना। तो आज जो है पेपर को देखते हुए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का जो पेपर नजदीक है उसकी वजह से थोड़ा प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया जाए, है ना। बीच बीच में प्रैक्टिस होती रहेगी तो जो पढ़ा हुआ है वो याद हो जाएगा। तो इसलिए आज जो है हम केवल प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। लिखी जाती है, आपको बताना है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। पहला है आपका गुरमुखी, ठीक है। दूसरा है आपका देवनागरी और तीसरा है आपका कैथी कैथी और चौथा है आपका ब्राह्मी, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके, तो आपको बताना है इसमें हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी में, ठीक है। देवनागरी में तो लिखी जाती है, लेकिन ये भाषा कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं। ये भाषा कैसे लिखी जाती है, इस तरफ से लेके इस तरफ दाएं से बाएं आते हैं या बाएं से दाएं जाते हैं, ये भी पूछ सकता है। ये प्रश्न ना पूछ के ये पूछ सकता है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन ये कैसी लेख लिखी जाती है। तो कैसी लिखी जाती है, हाँ लिखी तो जाती है देवनागरी में, लेकिन ये लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना, बाएं से दाएं की ओर। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न और बनता है, अगर वो कह दे देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। इस देवनागरी लिपि जो है इसका विकास किससे हुआ है, ठीक है। तो इसका विकास किससे हुआ है देवनागरी लिपि का, बताइए इसका विकास किससे हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी हो गई, लेकिन इसका विकास किससे हुआ, ठीक है। देखो देवनागरी का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी से हुआ है, ठीक है। जब भी पूछे इसका विकास किससे हुआ है, हाँ ब्राह्मी, ठीक है। देवनागरी लिपि का यहां तीन प्रश्न बने हैं आपके, ठीक है। पहला कि लिपि कौन सी है, और दूसरा लिखा कैसे जाता है, तीसरा इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। तीन प्रश्न बने हैं यहां पे। इसी तरह हम जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, कम से कम नहीं तो एक प्रश्न में दो तीन प्रश्न हमको मिल जाएं, ठीक है। तो तीन प्रश्न यहां कंप्लीट हो गए कि नहीं, ठीक है। तीन प्रश्न यहां पे आपको पता चल गए। अगला है भारत के किस प्रांत में कोंकणी बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी बोली जाती है। कोंकणी क्या है, भाषा है। आप पहला ऑप्शन है केरल तथा महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन है आपका केरल, महाराष्ट्र नहीं, केरल और कर्नाटक कर दीजिए इसको, कर्नाटक। और दूसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र तथा गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा पश्चिम बंगाल,
तीसरा है उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपको बताना है कोंकणी बोली जाती है, यानी किस राज्य में बोली जाती है। प्रांत का मतलब होता है राज्य। किस राज्य में बोली जाती है कोंकणी? पहला, अरे पहले पढ़ लिया करो फिर जवाब दिया करो। आते ही, इसीलिए आते ही अगर पहला गलत हो गया तो फिर सब गलत होते जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले नहीं बोलना चाहिए, पहले देख लो, है ना। हो सकता है ना हो तो सही, फिर क्या करोगे? किसमें है ए ऑप्शन? देखो ए ऑप्शन कैसे हो गया? ए में तो ठीक है, ए कह रहे हो ठीक है, लेकिन कर्नाटक में बोला जाता है, लेकिन केरल में नहीं बोला जाता। एक राज्य में तो बोली जाती है कि आपके कर्नाटक राज्य में बोली जाती है ये भाषा, लेकिन केरल में नहीं बोली जाती। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, हमको वही सही करना है जो दोनों सही हो, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं अब पहला, पहला गलत, क्योंकि कर्नाटक की तो भाषा है, कर्नाटक में बोली जाती है, लेकिन केरल में नहीं बोली जाती है। इसीलिए दो 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 राज्य करके दे रखा है इसमें, कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो काफी लोग जैसे कर्नाटक रटे हुए रहते हैं, तो ये नहीं देखते ऑप्शन में और कौन सा राज्य साथ में है, बस वही लगा देते हैं। तो ये वाला तो केरल नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल का तो है ही नहीं, ठीक। महाराष्ट्र और गोवा, हाँ ये हो सकता है। महाराष्ट्र में भी बोली जाती कोंकणी और गोवा में बोली जाती है, उसके साथ में कर्नाटक में भी, यानी 3 राज्य हैं जिसमें ये भाषा बोली जाती है। तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा, ठीक है, और साथ में ये कर्नाटक भी हो जाएगा, 3। अगर यहां तो दो दो राज्य का दे रखेगा, 3 का भी दे तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, 3 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, हिंदी की बात सर्वाधिक यानी दूसरा स्थान जिसका है वो बताना है आपको, ठीक है। जैसे तमिल ऑप्शन है आपका, ठीक है, तेलुगु है, तेलुगु है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी और कन्नड़। मराठी और चौथा है कन्नड़। तो कौन सी है इसमें? हाँ यही तो बताना है, हम तो बता ही देंगे, हमसे क्या पूछ रहे हो, ये बताओ कौन सी है इसमें, हम तो बता ही देंगे। बाद में हमारा काम है सही सही करना है इसका ना, हम बताएंगे पहले। हाँ सही तो हमको करना ही करना है, गलत बता के कहाँ जाएंगे। चलिए बताइए। बताओ भाई। कौन सी हो जाएगी? 4। हाँ तो कौन सा? कन्नड़। सबका सही होगा फिर कन्नड़, हाँ सबका सही नहीं है, फिर कौन सा सही कर दें? जो कहो वो सही कर दें, तमिल पे सही करें। हाँ देखो, कौन बनेगा करोड़पति वाला गेम है ये, लाइफ लाइन खो दोगे तुम लोग अभी। बस दो, एक ही बचा हुआ है आखिरी, बताओ जल्दी से। हाँ, और लोग क्या करेंगे फिर? चल देखो,
भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है सबसे ज्यादा है, वो है आपकी बांग्ला। ठीक है, हाँ यही तो दिक्कत है, ऑप्शन नहीं है। तो जरूरी नहीं एग्जामिनर जो बनाएगा ऐसे ही बनाते हैं प्रश्न, ठीक है, ना देकर। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो है बांग्ला, ठीक है। लेकिन तीसरे स्थान पे आपका पहले हुआ करता था तेलुगु। तेलुगु जो है तीसरे स्थान पर हुआ करता था, लेकिन मराठी ने क्या किया कि तेलुगु को पीछे करके तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, मराठी ने क्या किया, भाषा ने तेलुगु को पीछे कर दिया, और अब तीसरे स्थान की जो भाषा हो गई है ये मराठी हो गई है। ठीक है, तो पहला आपका तो हो जाएगा हिंदी, दूसरा हो जाएगा आपका बांग्ला, और तीसरा हो जाएगा मराठी। ये हो जाएगा इसका क्रम। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली। और चौथा फिर कौन होगा, चौथा कौन होगा? हाँ, क्योंकि इसको तो पीछे करके मराठी आगे गया है, तो पहले तो तेलुगु तीसरे पे था, तो जाहिर सी बात जब पीछे हो गया तो वो चौथे पे चला जाएगा, तेलुगु। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? प्रश्न अच्छे हैं कि नहीं? सही, अच्छे है ना? हाँ, यूपीपी और जीडी वालों के लिए भी ठीक है, जीडी में लेकिन नहीं ना, हाँ एक भी नहीं आएगा यूपीपी के लिए, इसीलिए देखो ये प्रश्न में कहीं से भी बना सकता है प्रश्न। ठीक है, अब जैसे ये वाला दे दिया है, जल्दी से लड़के इसी को देख लेते हैं, कर्नाटक देख के बस टिक लगा दिए, चल दिए आगे, है ना? तो हमको सारे ऑप्शन देखने हैं, पहले ढंग से पढ़ने, फिर उसके बाद लगाना। अब यहाँ पर कई प्रश्न बना सकता है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, तो बांग्ला हो गई, इसमें ऑप्शन नहीं दिया उसने। ठीक है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, उसके बाद तीसरा स्थान कौन सा है, ऐसे भी बना सकता है प्रश्न वो, है ना? मराठी ने किसको पीछे करके तीसरा स्थान प्राप्त किया, ऐसे भी पूछ सकता है, तो तेलुगु को। कहीं से भी वो प्रश्न बना सकता है ना? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है भाई। जो हम सिलेबस पढ़ाए ना उससे आएगा, लेकिन कैसे आएगा? सेम नहीं आएगा, उससे प्रश्न बना के आएगा। जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उससे प्रश्न बनाए जाते हैं, और वही नहीं होता है हूबहू जो हम उदाहरण में बताए होंगे वो नहीं आएगा, जरूरी नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी। कुछ तो आ जाएंगे, हूबहू आ जाएंगे, जैसे आपके पर्यायवाची हैं, तद्भव तत्सम है, ये आ जाएंगे, है ना? संधियां भी आ सकती हैं। अलंकार जैसे पढ़ाया गया है तो उसमें हो सकता है उदाहरण भी आ जाए अलंकार का। इसमें तो 3 लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे जो नए हैं। बीच बीच में सिलेबस भी चलेगा और प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी ना। अगला प्रश्न देखना है हमें, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा, राजभाषा दर्जा मिला। अच्छा ये बताओ राजभाषा क्या है? राज की भाषा, लेकिन कैसी है? संवैधानिक ही तो है ना? हम कहीं भी अपनी भाषा में बात को रख सकते हैं ना, तो ये संवैधानिक होता है, ये नहीं कि जो अनिवार्य कर रखे हैं वही भाषा बोलेंगे, नहीं। हाँ, पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1946, ठीक है, और दूसरा है 26 जनवरी 1946, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, यही सही है? अच्छा, हम ऐसे लिख दिए का। और एक है 26 जनवरी 1950, 1950, ठीक है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला?
कब मिला है? अच्छा, 14 सितंबर 1949। इस दिन क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस की हिंदी दिवस? हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ का ना, इस दिन मनाते हैं हम हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। ये प्रश्न बनते ही रहते हैं दोनों से, कोई भी एग्जाम हो जरूर पूछ लेते हैं बीच बीच में, है ना। दो डेट याद रखनी है। हिंदी दिवस की जब बात करें तो हमें लगाना है 14 सितंबर 1949 को, और अगर विश्व हिंदी दिवस कहे तो जनवरी में जाना है, अभी निकल चुका है ना। विश्व हिंदी दिवस निकल चुका है, अब सितंबर की बारी है, सितंबर में मनाया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी इतने में डैश है आपका, भाषा की बताना है कौन सी है। ऑप्शन है आपका अवधी, देवनागरी, हाँ, जिसको बोलते हैं उत्तराधिकार, है ना। जैसे पापा की जमीन के बाद किसका अधिकार होता है? पुत्र का। और मान लो पुत्र ना हो तो तो केवल पुत्र क्यों बोल रहे हो? पुत्र या पुत्री बोला करो, भेदभाव तुम ही लोग करते हो ना, और क्या। अच्छा, दिमाग में घर कर गया है ना ये बात, पुत्र ही बोलना है। मान लो किसी के पुत्र ना हो तो पुत्री को मिलेगा ना, पुत्री को मिलेगा, या वो पुत्री की शादी होने के बाद फिर किसके पास जाएगी वो? हाँ, कर दी जाती नहीं। जैसे शादी हो जाती है तो दमाद के नाम कर दी जाती है, अगर शादी के पहले की बात है तो लड़की के नाम ही रहती है वो, है ना। बहुत लोग नहीं देते तब दमाद का पता ना, सेड़ी गंजेड़ी हुआ पी के खत्म कर दे पूरी जमीन ना, ये लड़की ही के नाम रहा था। लड़कियां ज्यादा नशा नहीं करती हैं। हाँ, दिया जा सकता है, ये ले लड़किन के नाम रखा जाए, लड़कियां ज्यादा नशा पत्ती नहीं करती, ज्यादा खर्चा करिए तो शॉपिंग में बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। ना नशा करती हैं लेकिन बेहतरीन नशा नहीं करती, मतलब हल्का फुल्का करती है ना। ये तो अपवाद है, जब तक देखा ना जाए तब तक बताया नहीं जाएगा ना। लड़कियों का नशा है, बहुत तगड़ा नशा है, केवल एक चीज का। हाँ, वो तो है ही है, ब्यूटी पार्लर तो है ही है, लेकिन शॉपिंग का सबसे बड़ा नशा है ना। रास्ते में लेके जाओ तो केवल सारी रास्ता वो जो है शॉप देखती हैं, कहाँ पे क्या मिलता है ना। यहाँ रोक देते तो हम ले लेते, ऐसा होता है उनके मन में। केवल पूरे रास्ते में कुछ नहीं दिखेगा, शॉप दिखेंगे, शॉप में क्या मिल रहा है, अगर गाड़ी रुक जाए तो हम खरीद ले, खाली एक बार कह दे मुंह से कि खरीद लो बस, है ना। ऐसा होता है, लड़कियों का ये स्वभाव है भाई। चलिए बताइए भाई, हिंदी का जो है उत्तराधिकारी कौन? अच्छा, उत्तराधिकारी लिखा हुआ है, अधिकारिणी, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? संस्कृत हो जाएगा, ठीक है भाई। संस्कृत से तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले किसकी हुई है? पहले संस्कृत की हुई है, संस्कृत के बाद किसकी हुई है? कभी कभी एक क्रम पूछ लेता है, संस्कृत बाद किसकी हुई है? पाली की हुई है, पाल की हुई है, फिर प्राकृत का हुआ है, अपभ्रंश हिंदी। लेकिन कहीं कहीं अपभ्रंश हिंदी न देकर बीच में अवहट्ट भी डाल देते हैं, है ना, कहीं कहीं डाल देते हैं क्रम में, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं अवहट्ट डाल के दे दिया जाए
तो हमें फिर वही लगाना है, एग्जामिनर फिर सही मान लेगा वो। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो फिर यही क्रम चलेगा। ठीक है, अपभ्रंश आएगा इसके बाद, है ना, और एक आता है आपका अवहट्ट। हाँ, ये लो बन गया अपभ्रंश अवहट्ट। फिर उसके बाद लास्ट में आपकी है हिंदी, प्राचीन हिंदी या नवीन हिंदी, कुछ भी कह सकते हो, आधुनिक कह सकते हो, प्रारंभिक हिंदी कह सकते हो ना। इसके बाद जो आती है आपकी प्राचीन कह सकते हो, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। ये क्रम देता है, कभी कभी पेपर में सीधा यही पूछता है, 4 ऑप्शन देके पूछता है, इसको आगे पीछे कर देता है कि बताइए हिंदी का विकास क्रम क्या है, तो हिंदी का विकास क्रम सीधा पूछता है। ठीक है, हाँ ये कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये है साथ में किसी ऑप्शन एक में भी दे रखा है तो हमें यही सही करना। ठीक है, अगर किसी एक ऑप्शन में दे रखा है तो हमको सही करना है, इसका मतलब वो पूरा पूछ रहा है, पूरा क्रम पूछ रहा है। और नहीं दे रखा है तो फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इतना हो जाएगा। तुम्हारा वर्तनी बहुत सही जा रही है अब। नहीं ठीक है, कम से कम पढ़ाई हो रही है ना। टीचर गलत लिखे लेकिन पढ़े वाले स्टूडेंट अच्छे से बताओ। वर्तनी ऐसे पता चल जाती है, जब भी कहीं मार्केट में निकला करो तो देखा करो कौन क्या लिख रखा है। जैसे ब्यूटी पार्लर में हमेशा गलत लिखा जाता है ना। संग्रहालय लिखा जाता है, वहां गलत लिखा जाता है। कभी देखना उसमें जो ब्यूटी पार्लर होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, सजने का ग्रह, घर, आलय, है ना। हाँ ठीक है, चलिए एक और प्रश्न पूछा जाता है, संसार की प्रमुख भाषा में हिंदी का स्थान, है। आपको बताना है संसार की प्रमुख भाषा में हिंदी का स्थान है। ऑप्शन दे दें? लो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। कौन सा है भाई? पूरे संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से आपको हिंदी का स्थान बताना है, कौन सा? चौथा। कितने दिन से तुम लोग पढ़ रहे हो? चौथा तो कहीं से होगा ही नहीं, तो फिर सीधा दूसरे पे आ गया, फिर तीसरा तो भी बचता था, है ना। चौथे के बाद तीसरे पे जाना चाहिए था पहले। दूसरा, देखो संसार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। हाँ ठीक है, और दूसरी जो बाद में बचती है वो हमारी हिंदी हो जाती है। ठीक है, हाँ सबसे ज्यादा बोले जाने विश्व में कितनी भाषाएं हैं संसार में? टोटल कितनी भाषाएं? भाषा परिवार नहीं बताना है, भाषा परिवार तो 10 हैं। ठीक है, जिसमें से 4 भाषा परिवार हिंदी अपने भारत की है ना, उसमें से चारों अलग अलग हैं फिर, है ना। लेकिन पूरे संसार में बात करें तो कितनी भाषाएं हैं? लगभग बताना है। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, लाखन में कहा भाषाएं हैं? का हर व्यक्ति की एक अलग भाषा है का?
उपभाषाएं नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। उपभाषाएं तो होती हैं, कहते हैं ना कोस कोस में पानी बदले और 5 कोस में बानी, है ना। 3 किलोमीटर जाए के बाद पानी परिवर्तन हो जाता, पानी बदल जाता, और 5 नहीं 15 किलोमीटर जाए के बाद क्या हो जाता है, भाषा बदल जाता, है ना। तो बताइए इसमें कितनी भाषाएं लगभग? 4000, बहुत सही जवाब आया। लगभग की बात करें तो 3500 भाषाएं हैं, 3000 भाषा लगभग पूरे विश्व में, है ना। 3000 भाई, कुछ अब 3000 से कम तो देश हैं, है ना। ये विश्व में तीसरे नंबर तीसरे नंबर पे, दूसरे पे कौन आ गया फिर? पहले था ना, तो अब तो दूसरा है, चीनी के बाद। चीनी की पहली भाषा है, ठीक है। दूसरी भाषा हमारी हिंदी ही आती है, ठीक है। वो हमने वो भारत में बताई थी उसका, हाँ विश्व का मतलब संसार होता है, लेकिन किताब में जो दे रखा है अभी तो यही दिख रहा है, दूसरा ही है, ठीक है। देख लेना, है ना, अगर मान लो हम गलत पढ़ा दे तो। और अगर पूछ ले यही प्रश्न कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो सौर सैनिक कहां से आ जाएगी यहाँ पे? परिवार, भाषा परिवार पूछ रहा है। हाँ, प्रश्न अगर यहां से बन जाए हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो भारोपीय भाषा परिवार की है, ये याद रखना है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की, ठीक है। चलिए, बांगरू किस राज्य की बोली जाने वाली भाषा है? देखो मोबाइल का जो गूगल है ना, गूगल गया है बिगड़, तो बिगड़ा कई की वजह से? इंडिया की वजह से। ऐसी ऐसी चीजें उसे पूछे थे, वो कंफ्यूज रहा था। तीसरा हो गया, दूसरा कौन सा है? और हर चीज गूगल पे भरोसा मत किया करो, सीधी सी बात है। गूगल तालाब में भी पहुंचा देता है, नहर में भी कुदा देता है, अगर उसके भरोसे चलोगे तो, ना। चलो अभी हम कंफर्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बांगरू बताइए, बांगरू, बांगरू भाषा ज्यादातर किस जगह बोली जाती है, किस राज्य में? ऑप्शन: हरियाणा, कर्नाटक, हरियाणा, दूसरा है कर्नाटक, और तीसरा है आपका तमिलनाडु और बिहार। तमिलनाडु, चौथा है आपका बिहार। बांगरू, हाँ, ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा, थोड़ा प्रश्न में संशोधन कर लेना, किस राज्य में बोली जाने वाली? कई राज्यों में बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर बोली जो जाती है कहाँ बोली जाती है? ये हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा की उपभाषा क्या है? हरियाणवी। अगर पूछ ले हरियाणा की उपभाषा क्या है, तो हरियाणवी हो जाएगा ना, ठीक है। भाषा बहुत प्यारी है यहाँ की, जो लोग बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि पंजाबी कभी कभी समझ में नहीं आती है ना। कुछ भाषाएं ऐसी होती है, कैसे कुछ लोग बोलते तो ऐसा लगता है बहुत गंदा बोल रहे हैं, है ना, गाली दे रहे हैं हमको, तो भाषाएं थोड़ी अजीब हो जाती हैं उनकी। चलिए अगला बताइए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, और है अगला राष्ट्रभाषा, चौथा ऑप्शन है आपका साहित्य और बोली।
साहित्य और बोली। बोली, यस सर। अच्छा, बिल्कुल सही है। और गलत हो तो? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। हाँ, बोली क्यों कहा जाता है? चलिए, सही तो है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक कहावत फिट होती है इसी प्रश्न में, जो अभी हम बताए हैं इसके पहले, कहावत है ना, कि कोस कोस में पानी बदले और 5 कोस में बदले बानी। तो यहीं पे ये मतलब बोली का हद होता है। हर भाषा के क्षेत्रीय रूप होता है। हर क्षेत्र की एक अलग भाषा होती है। जैसे ही जाएंगे आप 15-16 किलोमीटर की रेंज में, तो भाषा बदल जाएगी, है ना। भाषा वही बोलेंगे कि जो हमको समझ में आ जाए, लेकिन उनके बोली में थोड़ा बड़ा अंतर होगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ खाना ज्यादा बचता है तो क्या कहते हैं हम लोग? बहुत खाना बचेगा, खाना आज ज्यादा होगा। लेकिन यही प्रतापगढ़ में बच जाता तो क्या कहा थे? ढेर सारा खाना बच गया है ना। प्रताप 15 किलोमीटर इस क्षेत्र में जाएंगे आप है ना, पूर्व में, तो कहेंगे ढेर सारा खाना, है ना। हमारे यहाँ जैसे खाना खाने के बाद क्या कहते हैं? चलो भाई, है ना। हाँ, हुआ कहीं उलरो चले, है ना। हुआ खाना खाए के बाद कहें चलो उलरो, तो ये मामला गड़बड़ा जाता है। हमें साथ घटना घटी है। हाँ, पार्टनर के भैया के ससुराल के अंदर है हो, लेकिन हुआ का रीत रिवाज बहुत बढ़िया है। जूता उता सब तुम्हें उतार ले हैं, तुमका उतारे न पड़ी। लड़का हो चाहे लड़की, वहां शर्म नहीं है। हाँ, बड़ी इज्जत होत भाई वहां। तुम खाली खटिया बैठे रहो, पांव हिल गए, तुम्हारा जूता उता सब उतार ले हैं, उतार के धरते हैं, कपड़ा ला के दे हैं, दूसर पहनो जबरदस्ती तुमका। और खाना दे दे तो पूरी थाल सजा के दे दे। अपन सबकी थिया की तरह नहीं, चावल दे दिन, रोटी अलग से प्लेट में ला दे दिन, है ना। अचार मांगे दिया नहीं, वो ना दिया। उनके कि हम बिना मांगे सब कुछ दिन जाते हैं। अचार, घी, 2-3 तरह की सब्जी खाए के बाद कहीं चलो उलरो चले। हाँ, खाना खाए भाई, थाल वाल सजा रहे तो जबरदस्ती, जिंदगी में पहली बार उतना खाना हम खान, अब बेइज्जती हो जाता है। फिर कहते का पहली बार खा रहे हैं, पूरी थाल सजा रहे हैं बड़ी के। खाए के बाद जब कहीं उलरो चला तो दीपी के बुला, हम कहा भैया हो ये काय कह रही, उलरे कह रही। तो कहीं उलरे नहीं आए यहाँ, अगर सोवे कह दियो तो गलत माना जाता है, गलत सोचा जाता है। सोना गलत होता है ना। सोना वहां समझ लो मानते हैं पत्नी का, ठीक है। तो इसलिए वहां गलत मानते हैं, प्रतापगढ़ में वहां उलरे, है ना। बहुत चीजें हैं, जैसे आप यहाँ दाल की टिकिया खाए के लिए बनाई जाती हैं, उधर चले जाओ दाल खोटवा का हाथ का, है ना। तो हर चीज में भाषा अलग अलग है ना। हाँ, बाहर ले हैं, बाहर ले हैं, हर जगह की भाषा अलग है। हम लोग आज भी प्याज का प्याज बोली थी, लेकिन चले जाओ बंबई, वहां प्याज का कांदा छोड़ के कुछ बोलते नहीं ना, प्याज का कांदे बोला जाता ना। तो हर जगह भाषा बदल जाती। तो कहते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, ठीक है। अब तो नहीं बोलोगे? हाँ, बोलोगे कैसे? चलिए और देख लेते हैं, एक आधा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, भाषा का मौखिक रूप बताना है आप लोगों को, क्या होगा? देखो, प्रश्न आसान नहीं है ये भी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हो तो इसी तरह का। भाषा का मौखिक रूप क्या है? भाषा का मौखिक रूप क्या है? भाषा का मौखिक रूप बताना है आपको, क्या है। इसमें आपका निबंध है, नंबर 1 हो जाता है आपका निबंध। नंबर 3 आपका हो जाता है परियोजना, परियोजना। नंबर 2 और नंबर 4 है आपका परिचर्चा और पत्र, परिचर्चा और पत्र।
परिचर्चा। देखो यहां पूछ रहा है मौखिक रूप क्या है। मौखिक का मतलब समझते हो क्या? हाँ, जो अभी हम मुंह से बोल रहे हो, मतलब फेस टू फेस, वो कौन सी है? क्या निबंध हो सकता है? क्या होती है? लिखित, लिखित रूप होता है। और परियोजना जो होती हैं वो मौखिक होती हैं? नहीं। क्या होती हैं? हाँ, लेकिन जब हम 3-4 लोग बैठ के किसी चीज पे बहस करते हैं, यानी परिचर्चा करते हैं, तो मौखिक रूप से, है ना, मौखिक रूप से परिचर्चा की जा सकती है। पर निबंध को मौखिक रूप से नहीं परिचर्चा की जा सकती, इसको मतलब नहीं की जा सकती है ना, न परियोजना को न पत्र को। पत्र तो लिखित होता ही होता है ना। तो मौखिक क्या हो जाएगा? परिचर्चा। ऐसे भी प्रश्न आएंगे, भाषा का मौखिक रूप क्या है? ठीक है। चलिए एक और आखिरी बता दीजिए कि कन्नौजी भाषा किस जिले में बोली जाती है? जिले की बात कर रहा है कन्नौजी। पहला है कानपुर, कानपुर नहीं है, कानपुर। और दूसरा है आपका इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद। तीसरा है आपका फर्रुखाबाद, ठीक है। और चौथा है आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद। कौन सा हो जाएगा? कन्नौजी बोली, फर्रुखाबाद। सही सही है, एकदम सही। और ना हुआ है ऑप्शन में तो तीसरे पे लिखा है। तीसरा कहाँ है? ये फर्रुखाबाद में है। लेकिन कन्नौजी भाषा किसकी कौन सी भाषा है? हाँ, उपभाषा कौन सी है? हाँ, पश्चिमी के, बहुत सही। कन्नौजी जो है वो पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत, ठीक है। समय बचा हो तो हम करा दें, नहीं तो सर जी अब आ गए हैं। चलिए एक ऐसे और बता दे, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हाँ, मागधी। कहाँ पढ़ी हो? मतलब प्रश्न आए नहीं तो तुरंत यही ले टिक लगत जब प्रश्न पेपर में ना, तो माथा पटका जात बाद में कि गलत होएगा है। ऑप्शन बता दें। ब्रज है, ब्राचड़ है, मगधी है, सौरसेनी। हाँ, अब वही एक ऑप्शन अच्छा दिखबे भाई, ये लिए सब लोग बता दो सौरसेनी, है ना। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 2001 के अनुसार बताना है हमको। गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, तमिल है। 2001 के अनुसार, 11 के नहीं। ये सब यूपी पुलिस और एसआई और के हैं प्रश्न। नहीं, सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। भारत में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। तो जाहिर सी बात 2001 में कौन सी रही होगी? बांग्ला रही होगी। ऑप्शन बताए तो हैं, बताए हैं भाई। गुजराती बंगाली बताए हैं, अब उसको बांग्ला कहते तो याद होता तुम लोग ना। हाँ, यही तो दिक्कत है। अच्छा, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? कुल्लुई, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन। रोमन लिपि, इंग्लिश वाली, कलुई।
अंग्रेजी में हाँ नहीं होता। फ्रेंच में तो होता ही होता है ना। फ्रेंच में भी होता है, जर्मन में भी होता है स्पेनिश में भी। कुल्लुई, कुल्लुई, कुल्लुई में नहीं होता है ना। अच्छा, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? हाँ, सिलीगुड़ी है, रांची है, जोधपुर है, जबलपुर है। रांची में कहाँ बोली जाती है बघेली? बघेली कहाँ की है? राजस्थान की है। आपने जबलपुर की बोली है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? एमपी में, भारत में है। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। तो कौन सी हो जाएगी? बघेली जबलपुर की हो जाएगी। ठीक है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी, रागड़ी, ये रागड़ी, रागड़ी, रागड़ी बोली केरल है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बताइए। ये उपभाषा की एक प्रचलित रूप है। कहाँ की है? रागड़ी जो होती है ये हरियाणा की होती है। ठीक है, हरियाणा। और ये जो हरियाणवी की है ना, हरियाणवी की उपभाषा का एक रूप है हरियाणवी की, रागड़ी, है ना। ऐसे ही नए नए प्रश्न आएंगे, अब वो भूल जाओ। ठीक है, पेट वाला पेपर देखियो ना, आसान नहीं आएगा, नए नए प्रश्न देगा इसी तरह। यह कठिन। हाँ, अब वो वाले भाषा नहीं है जोन बस कंडक्टर बोला करता है ना। बस कंडक्टर के पास चले जाओ तो सारी भाषा ज्ञान हो जाता है, लेकिन हर क्षेत्र के बस कंडक्टर के पास जाओ, जैसे चढ़ियो गोरावा कराते हैं हर क्षेत्र की, है ना, तुम्हें पता चल जाता कौन कहाँ की भाषा बोली जाए वाली। अच्छा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ब्रजभाषा है, राजभाषा है। राज का मतलब क्या होता है? राज का मतलब राज होता है। ठीक है। धारा 343 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा है ना, हिंदी हो गई। अच्छा, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन में है। चलो, अच्छा ये कैसे पता चला कि राजस्थान के है? राजस्थान में ये इसे भाषा होती है ना, भाषा हुआ क्या अलग है बिल्कुल राजस्थान के। हड़ौती हो गया। चलिए आखिरी प्रश्न बताइए बस, इसके बाद बंद करते हैं, है ना। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बांग्ला है, असमिया है, उड़िया है, कन्नड़ है। बहुत सही, एकदम गलत। द्रविड़ भाषा परिवार की, और लिखा भी चुके हैं इसको हम, चेक कर लो। द्रविड़ परिवार की भाषा लिखा चुके हैं, सबकी भाषा अलग अलग। एक है आपका बांग्ला, असमिया, उड़िया और कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़ होगा ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल सही। चलिए आज की सेवा यहीं तक, है ना, और बचे हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस कल। टोटल आपके 33 प्रश्न हैं। ठीक है, और जो बचे हुए हैं वो कल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अब आप लोग रीजनिंग पढ़िए, और हाँ चैनल को आप लोग जो है ना शेयर वेयर कर दिया करें, लाइक करवा दिया करें, है ना। जल्द से जल्द हम लोग जो है अब लाइव में भी आ जाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।